जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीरेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला डिफेंस अपडेट कवर करने वाले हैं, जो कि भारत के S-400 और Su-57 डील की जो संभावित रिपोर्ट है उससे संबंधित है। क्या भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षित है? क्या Su-57 फाइटर जेट का भविष्य, जो सच में चीन की वजह से खतरे में था, वो एक बार फिर से खतरे में है? और अब रूस ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन की जो थ्रेट थ्योरी थी वो खत्म हो गई है? और यूरेशियन टाइम की एक रिपोर्ट ने कैसे पूरे गेम को पलट कर रख दिया है, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस जरूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि चीन का ये जो डर वाला एंगल है ये आया कहाँ से। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि चाइना थ्रेट थ्योरी है क्या। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी सैंक्शन लगा दिए। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, हाई एंड माइक्रोचिप और रडार ग्रिड के जो कंपोनेंट हैं, इन सब की सप्लाई रुक गई। तो अब सवाल ये था कि रूस अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-500 और Su-57 जैसे जो हाईटेक हथियार है वो कैसे बनाएगा। और यहीं से बात सामने आई कि रूस को कई मामलों में चीन से जो इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाने पड़ रहे थे। और यहीं से डर पैदा हुआ कि अगर चीन चाहे तो सप्लाई रोक सकता है और क्वालिटी से समझौता कर सकता है या रणनीतिक दबाव बनाने का काम भी कर सकता था। और यही था चाइना थ्रेट नैरेटिव। अब यहाँ पर यूरेशियन टाइम की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आती है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब पूरी तरीके से जो एडवांस माइक्रोचिप है वो खुद ही बनाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये जो चिप्स होती हैं इनको कहा जाता है कि MMIC, यानी मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि ये चिप काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन चिप्स का इस्तेमाल होता है एसआर रडार में, S-400 और S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में, Su-57 के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में। और रूस का दावा है कि 2027 तक ये चिप पूरी तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन में होंगी। मतलब चीन पर निर्भरता खत्म होगी और वेस्ट की रोक बेअसर होने वाली है और सप्लाई पर भी रूस का पूरा कंट्रोल होगा। और इसीलिए जो चाइना थ्रेट थ्योरी है, इसको लेकर रिपोर्ट्स में एनालिस्ट कहते हैं कि अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब भारत के S-400 या संभावित Su-57 फलन डील के लिए इसका मतलब क्या था, आइए वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर फर्क साफ है। भारत पहले ही S-400 की कई रेजिमेंट्स को ऑपरेशनल कर चुका है और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका हम सब ने देखी। और चीन और पाकिस्तान क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं और हमेशा भारत के खिलाफ रणनीति बनाते रहते हैं, तो एक्सपर्ट्स को इस बात का डर था कि अगर चीन चाहे तो आने वाले भविष्य में दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन अब अगर रूस खुद ही चिप्स को बना रहा है तो भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई सुरक्षित नजर आ रही है। स्पेयर और अपग्रेड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी और चीन इन सिस्टम पर कोई असर नहीं डाल सकता। सीधे शब्दों में कहे तो भारत का एयर डिफेंस शील्ड और मजबूत हो गया है। अब Su-57 डील से इसका क्या संबंध है और उसके भविष्य से क्या संबंध है, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि Su-57 और भारत का रिश्ता रूस के साथ कैसा होगा। देखिए, भारत और रूस के बीच में जो बातचीत चल रही है वो Su-57 की खरीद को लेकर चल रही है। पर्टिकुलरली यहाँ पर रूस ने भारत को Su-57 का जो इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट है ये ऑफर किया है, जो कि इंडियन एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन के साथ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार एनालिटिक और जो क्रिटिक है वो ये कहते नजर आए थे कि Su-57 के लिए रूस खुद चीन पर निर्भर है और सैंक्शन की वजह से जो पूरी चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल हैं। और ऐसे में ये दबाव बन रहा था कि कहीं चीन के कारण ये जो डील है ये प्रभावित ना हो जाए। और ऐसे में यूरेशियन टाइम्स की जो रिपोर्ट है इसमें एक तर्क जो है वो आता है सामने, जो इस पूरे दावे को कमज़ोर करता है। क्योंकि अगर रेडार चिप हो गए, सेंसर्स हो गया और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गए, सब रूस में बनेंगे, तो Su-57 फैलन का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है यह सुरक्षित हो जाएगा। यानी अगर भारत इस डील में आगे बढ़ता भी है तो सप्लाई का रिस्क पहले ही कम होगा। लेकिन एक ज़रूरी सच्चाई जो हम सबको जाननी चाहिए और वो इस डील से संबंधित भी है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें इन जो अभी इनिशियल चीज़ें सामने आई हैं उन पे बात करी गई है। अभी ये किस दिशा में कब तक आगे बढ़ती है इस पर कुछ भी तय नहीं है और रूस कब तक इनका प्रोडक्शन शुरू करता है और प्रैक्टिकल हमें जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक देखने को मिलते हैं, इस पे भी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं करी गई है। हालांकि भारत भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारत पहले से ही कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंजन और इंडिजिनस जो प्रोग्राम है
उनको नाप तोल कर आगे चल रहा है और उसी के हिसाब से फैसला लेगा। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या रूस अभी भी चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश करेगा? और भारत के साथ क्योंकि उसके सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो ऐसे में भारत को वो किस प्रकार से इस चीज़ के लिए कन्विंस कर सकता है? आपको क्या लगता है? आप इस विषय में टिप्पणी अवश्य करें। देखिए, एक चीज़ हमें जाननी ज़रूरी होगी कि यहाँ पर रूस और चाइना के संबंध आज के नहीं हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना और भारत के जो अधिकारी हैं, वो कई अलग-अलग पहलू हैं जो रूस के साथ डिस्कस कर रहे हैं और निस्संदेह उन्होंने इस मुद्दे पर बात ज़रूर उठाई होगी। इस समय भारत और रूस के बीच में ये कहना कि SU-57 की डील फाइनलाइज हो चुकी है, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि भले ही रूस के ऑफिशियल्स ने मीडिया में आकर ये कह दिया हो कि एडवांस टेक्निकल लेवल पर जो बातचीत है वो चल रही है, लेकिन फिर भी जब तक डील फाइनलाइज नहीं हो जाती है, इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होने वाली है। लेकिन देखते हैं कि ये 2026 में क्या हमें कोई बड़ा सरप्राइज इस डील्स के संबंधित मिल सकता है या नहीं। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बेसिकली राफेल डील के बारे में। राफेल डील को लेकर इस समय भारत के डिफेंस गलियारे में गतिविधियां काफ़ी तेज़ हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब जो फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत दौरा है वो बहुत ही निकट है और उनके इस दौरे के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए जाने हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो राफेल डिस्कशन चल रहा है फिलहाल, अभी तक जो मीडिया में बातें सामने निकल के आई हैं, वो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वेरिएंट को लेकर इस समय फ्रांस के साथ बातचीत नहीं चल रही है, बल्कि रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर क्रमशः राफेल F4.1 और जो राफेल F5 स्टैंडर्ड है, इनको लेकर बातचीत चल रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। अब इन्हेंसमेंट को लेकर वैसे तो कोई चीज़ खास यहाँ पर खुल के बोली नहीं गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस लेवल का हमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट पुरानी 2016 वाली डील में देखने को मिला था, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें इस बार ऑफर करी जा रही हैं। हमने कल के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में आपको बताया था वैसे भी कि 2028 तक राफेल को अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 ट्रायल के लिए तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां पर क्रमशः जो अस्त्र मिसाइल का ट्रायल है ये 2028 में राफेल फाइटर जेट से शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ मेजर अपग्रेड जो हैं ये आने वाली डील के लिए भी प्रपोज करी गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें और जाननी होगी कि राफेल के लिए इस बार जो अधिक स्वतंत्रता है उसकी मांग करी गई है। भारतीय वायुसेना इनके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश है, लेकिन सिर्फ 36 राफेल के दम पर हम अपनी ज़रूरतों को फिलहाल पूरा नहीं कर सकते और इसीलिए डसाल्ट एविएशन ने भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और वो भारत की लगभग सारी मांगों को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि 114 राफेल फाइटर की डील जिसको लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो अब होके रहेगी। उस पर किसी प्रकार की जो अड़चनें हैं वो हमें देखने को नहीं मिलने वाली हैं। और स्पष्ट है कि इन फाइटर जेट का जो निर्माण है ये भारत में होता भी नजर आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें देख के लग रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से बने बनाए स्थिति में भारत पहुंचेंगे और बाकियों का निर्माण भारत में किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।